Hello friend, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss about human circulatory system. Okay, ये ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम क्लास 10 का चैप्टर है। इसमें हम लोग आज क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहले इस चैप्टर में क्या क्या चीजें हम लोगों को पढ़ना है ये चीजें जानेंगे। इसके बाद एक एक चीज का हम धीरे धीरे एक टॉपिक का धीरे धीरे हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें टॉपिक मैंने लिखा है, इसमें हमने दिया, इसमें है इस चैप्टर में सबसे पहले व्हाट इज सर्कुलेशन। ठीक, सर्कुलेशन होता क्या है। इसके बाद पैटर्न ऑफ सर्कुलेशन हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद इसमें हम लोग टाइप्स ऑफ बॉडी फ्लूइड, हम लोग की बॉडी में कितने टाइप के बॉडी फ्लूइड पाए जाते हैं, जैसे ईसीएफ होते हैं, आईसीएफ होते हैं, सब चीजें पढ़ेंगे। ओके, इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। ब्लड वैस्कुलर सिस्टम जैसा कि आप लोगों को पढ़ा होगा 9th क्लास में, ओपन टाइप एंड क्लोज टाइप ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, ये भी डिस्कस करेंगे। ओके, इसका हम लोग पढ़ेंगे, इसमें जो मेन चीजें हैं ब्लड पढ़ेंगे, ब्लड के कंपोनेंट क्या क्या चीजें होती हैं, ब्लड प्लाज्मा क्या है। ठीक, इसका ब्लड का फंक्शन ऑफ ब्लड पढ़ेंगे। ठीक, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लिम्फ पढ़ेंगे, कलरलेस फ्लो, लिम्फ वेसल्स पढ़ेंगे, लिम्फ किस वेसल्स के थ्रू फ्लो करता रहता है हम लोगों की बॉडी में। ओके, इसके बाद इसमें हम लोग पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप पढ़ेंगे एंड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ग्रुप आप लोगों ने पढ़ा होगा A B O, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। इसके बाद ट्रांसफ्यूजन, जैसे किसी पेशेंट का किसी दूसरे पेशेंट को ब्लड चढ़ाना होता है या जो ट्रांसफ्यूज करना होता है, उसमें क्या क्या चीजें चेकिंग करते हैं, कैसे उसको ट्रांसफ्यूज करते हैं। इसके बाद ब्लड बैंक हम लोग पढ़ेंगे। ब्लड बैंक क्या होता है, जहाँ पे ब्लड को कलेक्ट करके रखा जाता है। ओके, हॉस्पिटल आप लोग जानते हो वहाँ पे लिखा होता है ब्लड बैंक। इसके बाद फैक्टर पढ़ेंगे, RH फैक्टर क्या होता है, ये चीजें डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे वो हार्ट, क्योंकि हार्ट ये ह्यूमन बॉडी या एनिमल जितने होते हैं उसमें हार्ट जो है मेन रोल प्ले करता है ब्लड को पंप करने में, ब्लड को रिसीव करता है और ब्लड को पंप करता है, तो हार्ट पढ़ेंगे, ये चीजें इसमें पढ़ेंगे। इसके बाद इसमें हम लोग और चीजें पढ़ेंगे, आर्टरी एंड वेन्स। आर्टरी में प्योर ब्लड फ्लो करता है और वेन्स में इम्प्योर ब्लड फ्लो करता है। ये चीज इसका डिफरेंस भी पूछा जाता है एग्जाम में, आपसे ये पूछे जाते हैं आर्टरी एंड वेन्स में डिफरेंस बताइए, ये सारी चीजें आती रहती है। ओके, इतनी चीजें पढ़ेंगे, तो हम एक एक चीजें हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, ओके स्टूडेंट, हम लोग इसमें पढ़ेंगे व्हाट इज सर्कुलेशन। सर्कुलेशन की डेफिनेशन क्या होती है, तो आप लोग ये जानिए नॉर्मली सर्कुलेशन क्या होता है, तो फ्लो ऑफ फ्लूइड, किसी फ्लूइड के फ्लो को ही सर्कुलेशन बोला था। अब वो फ्लूइड ठीक है अपने साथ क्या क्या चीजें ट्रांसपोर्ट कराता रहता है। ठीक है, जैसे आप देखिए जो छोटे एनिमल्स होते हैं, यूनिसेलुलर एनिमल्स होते हैं, जैसे कि लाइक एज प्रोटोजोअन्स होते हैं, वो यूनिसेलुलर होते हैं, तो उसमें फ्लूइड ही सर्कुलेट होता है। जो साइटोप्लाज्म होता है उसी के थ्रू सारे जो है न्यूट्रिएंट्स जो है मटेरियल सारी चीजें सर्कुलेट होती रहती है, इसीलिए हमने बोला फ्लो ऑफ फ्लूइड। लेकिन हायर एनिमल्स होते हैं, ठीक है, जैसे हम लोगों की बॉडी में डिफरेंट आर्गन्स होते हैं, ढेर सारे जो आर्गन है वो एक जगह पे नहीं, थोड़ा सा डिस्टेंस पे, थोड़ा दूरी पर है, तो इस वजह से उनको उनके पास तक एनर्जी, ऑक्सीजन, सारी चीजें, न्यूट्रिएंट्स, एक्सक्रीटरी मटेरियल सारी चीजें जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पे फ्लो करने के जाने के लिए फ्लो की आवश्यकता होती है, तो इसीलिए इसको सर्कुलेशन बोलते हैं। सर्कुलेशन में फ्लो ऑफ, ठीक, इसमें हमने देखिए इसमें क्या किया गया है, तो इसमें देखिए मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक यूज स्पेसिफिक फ्लूइड विदिन देयर बॉडीज टू ट्रांसपोर्ट सच मटेरियल्स। ज्यादातर ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक होते हैं, स्पेसिफिक फ्लूइड को उनकी बॉडी में पड़ते हैं और उसके थ्रू ये मटेरियल ट्रांसपोर्ट होता रहता है। ओके, नेक्स्ट देखिए ब्लड इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बॉडी फ्लूइड होता है। ब्लड जो होता है जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड बॉडी फ्लूइड होता है, क्योंकि हम लोगों की बॉडी में ब्लड में एक ऐसा फ्लूइड होता है जिसके थ्रू मोस्टली ज्यादातर चीजें सर्कुलेट होती रहती हैं, चाहे आप ग्लूकोज ले लीजिए, हार्मोन्स ले लीजिए, रिस्पायरेटरी गैसेस ले लीजिए, एक्सक्रीटरी मटेरियल ले लीजिए या अदर चीजें ले लीजिए, सारी चीजें ब्लड के थ्रू ही सर्कुलेट होती रहती है। आप देखिए कभी जब आपको इंजेक्शन लगवाते हैं या नीडल लगती है आपकी बॉडी में, इंजेक्शन लगता है तो दवा देखिए सारी सबसे पहले वेन्स में ही लगती है, तुरंत वो ब्लड के थ्रू सर्कुलेट होती है, तो सर्कुलेशन ये चीजें होती हैं। ओके, तो इतनी चीजें याद रखिए। ठीक, हायर ऑर्गेनिक इंक्लूडिंग ह्यूमन फॉर दिस पर्पस एंड अनदर बॉडी फ्लूइड भी होते हैं। ठीक, इतनी चीजें होती हैं।
इसके बाद आप देखिए लिम्फ भी होते हैं, ठीक। लिम्फ आल्सो हेल्पिंग ट्रांसपोर्ट ऑफ सर्टेन मटेरियल। लिम्फ भी जो होता है ये लिम्फ वेसल्स के थ्रू लिम्फ जो है सर्कुलेट करते हैं, इसके थ्रू जो है जैसे कि लैक्टिएट्स जो वेसल्स होती है जो फैट वगैरह को सर्कुलेट कराती रहती है, तो यहाँ पे ये लिम्फ भी हम लोग पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे पैटर्न ऑफ सर्कुलेशन। तो पैटर्न ऑफ सर्कुलेशन का पैटर्न क्या होता है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कुछ सर्कुलेशन होते हैं वो सिंगल सर्कुलेशन होता है, कुछ में डबल सर्कुलेशन होता है, कुछ में इनकम्प्लीट सर्कुलेशन होता है। जैसे सिंगल सर्कुलेशन जो होता है वो पाया जाता है फिशेस में। फिशेस में क्या होता है, ब्लड जो है एक साइक्लिक फॉर्म में एक ही में चलता है, एक ही साइकिल में चलता रहता है, सर्कुलेट करता है। इसमें देखिए डायग्राम से समझिए, जैसे ये हार्ट में दिया है, ये लंग्स, ये गिल्स है, ठीक, और ये आर्गन, ठीक। तो आर्गन से ब्लड सबसे पहले जाएगा हार्ट में, क्योंकि हार्ट में आर्टरी वेंट्रिकल होते हैं। और आप याद रखिए फिशेस है 2 चैम्बर हार्ट, 1 आर्टरी एंड 1 वेंट्रिकल होते हैं। तो आर्टरी रिसीविंग चैम्बर एंड वेंट्रिकल इज अ डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर। तो यहाँ पे हार्ट रिसीव कर रहा है आर्गन से ब्लड, और यहाँ पे डीऑक्सीजनेट, क्योंकि सेलुलर रिस्पायरेशन जब होता है वहाँ पे ऑक्सीजन कंज्यूम हो जाती है और जो है CO2 प्रोड्यूस होती है जब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है, इसलिए यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया हार्ट में। हार्ट से ये ब्लड जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया गिल्स में। और आप ये जान लो कि मछलियाँ जो होती हैं गलफरे से सांस लेती है, गिल्स से, तो वो पानी में रहती है। पानी किसका बना होता है, H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बना होता है, और वो माउथ से पानी को जो है सक करते हैं और गलफड़े से पानी को बाहर करती रहती है। तो उनके गलफड़े के बीच में पोर्स पाए जाते हैं, उसके थ्रू पानी जब जो है अपोजिट डायरेक्शन में आता जाता रहता है, एक साइड से जाएगा एक साइड से चलता है। मछलियाँ जो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे मछली इस साइड पे जा रही है और पानी इस साइड पे जा रहा है, तो पानी उसके माउथ से एंट्री करेगा और गलफड़े से बाहर निकल जाएगा। तो गलफड़े में जो है पोर्स लगे होते हैं यहाँ पे जो है, तो यहाँ से वो वाटर से ऑक्सीजन को ट्रैक कर लेते हैं और CO2 को उसी पानी में छोड़ देते हैं। इसीलिए आप देखिए कभी कभी मछलियाँ जो होती हैं हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं, जैसे जिस जगह से पानी आता रहता है उसके अपोजिट मछलियाँ ऊपर चढ़ती रहती हैं, मूव करती रहती है। बात क्लियर हुई? तो ये चीजें होती है। यहाँ पे गिल्स में गया, अब गिल्स ने ब्लड को प्यूरिफाई कर दिया, यानी प्योर कर दिया। अब प्यूरिफाइड ब्लड या प्योर ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड डायरेक्ट सप्लाई कर दिया जाता है आर्गन में। तो यहाँ पे आप देखिए, देखिए ध्यान दीजिए कि यहाँ पे ब्लड जो है एक ही सर्कुलेशन में चल रहा है, एक ही बार सर्कुलेट हो रहा है, ये लीनियर पैटर्न उस जो है सर्कुलर पैटर्न। ओके, तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे इसको सिंगल सर्कुलेशन। ओके, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन किसमें पाया जाता है? ये है क्रोकोडाइल्स, एक आप याद रखिए जितनी बर्ड्स होती हैं, इसका मैमल आप जानते ही हो। ठीक, हम लोग इसमें क्या होता है कि ब्लड जो है लंग्स में जाएगा, लंग्स से हार्ट में जाएगा, हार्ट टू आर्गन जाएगा, या आर्गन से हार्ट में जाएगा, हार्ट टू आर्गन जाएगा। तो इसमें देखिए यहाँ पे हमने डायग्राम दिखा है, यहाँ पे दो बार सर्कुलेट, यहाँ पे सर्कुलेट हो रहा है, यहाँ पे सर्कुलेट हो रहा है, यहाँ पे ये डबल सर्कुलेट। लेकिन आप समझिए कैसे क्या होता है। सबसे पहले आप ये देखिए, हम लोगों को ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन हम लोग के बॉडी में जाती है, कहाँ पे? लंग्स में जाती है, और लंग्स में ब्लड भी आता है हार्ट से प्यूरिफिकेशन के लिए। तो यहाँ पे देखिए लंग्स से ये ऑक्सीजन लेते हैं, O2 लेते हैं और CO2 को छोड़ देंगे, क्योंकि हम लोग जब सांस छोड़ते हैं तो CO2 उसमें ज्यादा होता है, ऑक्सीजन कम होता है। लेकिन जब हम लोग सांस लेते हैं, इंटेक करते हैं, उसमें O2 ज्यादा होता है, CO2 कम होता है। तो यहाँ से ब्लड में CO2 चला गया, CO2 चला गया। इसको हम लोग जो है रिस्पायरेटरी प्रोसेस जब हम पढ़ेंगे रिस्पायरेशन, तो आपको डिटेल समझाएंगे, लेकिन यहाँ पे समझ लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे लंग्स ने O2 को रिसीव कर लिया। O2 को रिसीव करने के बाद इसने ये ब्लड जो लंग्स में गया था, ये होगा प्योर ब्लड। अब ये प्योर ब्लड पल्मोनरी वेन्स के थ्रू आएगा हार्ट में। हार्ट के किस चैम्बर में आता है? लेफ्ट आर्टरी में आएगा। लेफ्ट आर्टरी से ये ब्लड चला जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाएगा, पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर दिया जाएगा, आर्गन तक पहुंचा दिया जाएगा। ठीक, आर्गन में पहुंचने के बाद ये ब्लड जो है ऑक्सीजन को सेल को दे देगा,
ठीक। अब सेल क्या करेगी, सेल के पास ग्लूकोज रहेगा, वो ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन यूज करेगा और CO2 प्रोड्यूस करेगी, वाटर प्रोड्यूस करेगी। तो वहाँ पे CO2 जब हम लोग की बॉडी में ज़्यादा बनने लगता है, तुरंत जो है ये ब्लड में डाल दिया था और ब्लड के थ्रू ये सर्कुलेट कर दिया था हार्ट में, हार्ट से लंग्स में आएगा, लंग्स से बॉडी से बाहर निकाल दिया। क्योंकि CO2 नेचर में एसिडिक होता है। अगर हम लोग के ब्लड में CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा तो हम लोग के ब्लड का pH चेंज हो जाएगा। और हम लोग ये जानते हैं कि ब्लड का pH 7.4 होता है और ये स्लाइटली एसिडिक होता है, स्लाइटली बेसिक होता है। अगर ये एसिडिक होगा तो दिक्कत हो जाएगी, या एल्कलाइन आप कह सकते हो। ओके, तो यहाँ से ये ब्लड आ गया आर्गन से हार्ट में, राइट आर्गन से राइट वेंट्रिकल, फिर यहाँ से ये सर्कुलेट हो जाएगा पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू और वेन्स के थ्रू ये आता है। तो यहाँ पे देखिए दो बार सर्कुलेट, यानी कि यहाँ पे एक बार हार्ट से लंग्स में सर्कुलेट हो रहा है, तो लंग्स और हार्ट के बीच में जो सर्कुलेशन होता है उसको बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। ओके, नेक्स्ट, अगर इफ सर्कुलेशन जो है हार्ट टू आर्गन होता है, आर्गन और हार्ट के बीच में हो रहा है, तो उसको सिस्टमिक सर्कुलेशन बोला जाता है। इतनी बातें क्लियर हुई। नेक्स्ट जो है इनकम्प्लीट सर्कुलेशन, इनकम्प्लीट सर्कुलेशन होता है ये एम्फीबिया एंड रेप्टाइल्स में, यहाँ पे ब्लड की मिक्सिंग होती रहती है, ब्रॉड चैप्टर, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बॉडी फ्लूइड। टाइप्स ऑफ बॉडी फ्लूइड में क्या होता है, इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि बॉडी फ्लूइड में क्या क्या चीजें होती है, जो है स्पेस बिटवीन जो है टिश्यू के बीच में प्रेजेंट होते हैं। कुछ जो है सेल के अंदर होते हैं, कुछ सेल के बाहर होते हैं। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ECF और पढ़ेंगे इंट्रा सेलुलर फ्लूइड ICF इंट्रासेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो होते हैं ये सेल के बाहर जो फ्लो करते रहते हैं, ठीक। तो इसमें इट इज प्रेजेंट आउटसाइड ऑफ द सेल्स, ये सेल्स के बाहर प्रेजेंट होते हैं। ओके, नेक्स्ट इसमें इट इज मेक अप अबाउट 1/4 ऑफ ए पर्सन बॉडी वेट, जो हम लोग की बॉडी वेट, जो पर्सन का बॉडी वेट होता है उसका 1/4 1/4 यही पाए जाते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भी प्रेजेंट होते हैं सेल के बाहर। ओके, नेक्स्ट इट हैज हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन, इसके पास सोडियम आयन कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, ये भी आप याद रखना है। और इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में हम क्या क्या चीजें पढ़ते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड और टिश्यू फ्लूइड पढ़ते हैं जो सेल्स के बीच में होते हैं, ठीक, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इसके बाद ब्लड प्लाज्मा पढ़ते हैं। ब्लड आप देखिए जो कैपिलरी होती है, ट्यूब होती है, तो यहाँ पे देखिए ट्यूब है, यहाँ सेल तो इधर है, इसके बीच ट्यूब में ही तो ब्लड फ्लो करता रहता है। आप देखिए कोई वेन से आर्टरी कट जाके ब्लड तेजी से निकलने लगता है। ये बात क्लियर हुई, ये चीजें इंटर ब्लड प्लाज्मा। ओके, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे लिम्फ जो होता है ये फ्लो करता है लिम्फ वेसल्स के थ्रू, लिम्फ फ्लो करता है। ब्लड प्लाज्मा आर्टरी और वेन्स में फ्लो करता रहता है। इतनी बात क्लियर हुई। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं नॉन सर्कुलेटिंग फ्लूइड, ऐसे फ्लूइड जो सेल के तो बाहर होते हैं लेकिन ये सर्कुलेट ही नहीं होते हैं। अब आप बताइए कौन से ऐसे फ्लूइड हैं, तो वो फ्लूइड है साइनोवियल फ्लूइड होते हैं, या जो साइनोवियल ज्वाइंट्स होते हैं। हाँ, साइनोवियल फ्लूइड होते हैं जो ज्वाइंट्स हम लोग की जगह जगह पे, जैसे ये ज्वाइंट हो गया, ये ज्वाइंट्स हो गया, पैर के ज्वाइंट्स हो गए, तो ज्वाइंट्स के बीच में फ्लूइड भरा होता है जो बोन्स को फ्रिक्शन प्रोवाइड करता है। जैसे हम लोग की बोन्स है तो धीरे धीरे इधर उधर मूव कर सकते हैं, उसके अंदर एक फ्लूइड होता है। आज आप कह सकते हो जैसे कि जो मशीनरी होती है, मशीनरी में जो ग्रीस लगाई थी, ऑयल डाले जाते हैं, वो उसको फ्रिक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो वैसे ये भी फ्लूइड होते हैं जो हम लोग के ज्वाइंट्स को फ्रिक्शन इजीली मूवेबल प्रोवाइड करते हैं, इजीली मूव करें। अगर ये ज्वाइंट्स अगर ये फ्लूइड जो है कम हो जाते हैं तो हम लोग के ज्वाइंट्स में दर्द होने लगता है, पेन होने लगता है। ये चीजें पाई जाती है साइनोवियल ज्वाइंट। ओके, एक और होता है विट्रस ह्यूमर इन आई का जो जब विट्रस चैम्बर पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक फ्लूइड भरा होता है, उसको विट्रस ह्यूमर बोलते हैं। इतनी बातें क्लियर हुई। ओके, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इसमें एक्स्ट्रा इंट्रासेलुलर फ्लूइड, ऐसा फ्लूइड जो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है उसको इंट्रासेलुलर फ्लूइड बोला जाता है। तो इसमें साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड प्रेजेंट इन बॉडी सेल्स, बॉडी की जो सेल्स होती है उसके अंदर जो है साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड पाया जाता है। आप देखिए इंट्रासेलुलर फ्लूइड कुछ सेल्स होती है उसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। इसके बाद इट मेक अप अबाउट अप्रॉक्सीमेटली 2/3 ऑफ बॉडी वेट। वहां पे क्या था 1/4 था, यहाँ पे 2/3 वेट होता है बॉडी का वेट, जो वहां जितना बॉडी का वेट है उसका 2/3 ठीक। इसका इट हैज
हाई कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम आयन, ये चीजें होती है। आप देखिए जैसे एक लेयर भी बनाते हैं, जैसे आप जब किसी सेल मेम्ब्रेन पढ़ते हैं या जब आप नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे, वहाँ पे जो कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स होते थे या सेल मेम्ब्रेन एक ऐसे हम बनाते हैं, ठीक। तो इसके अंदर जो फ्लूइड होते हैं उसको इंट्रासेलुलर फ्लूइड, और इसके बाहर जो फ्लूइड होंगे उसको ईसीएफ बोलते हैं, ईसीएफ बोलेंगे, और इसको आईसीएफ बोलते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ये सेल्स की लेयर है, सेल्स की, ठीक। इसके बाहर जो फ्लूइड होगा उसको एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बोलेंगे, और इसके अंदर जो होगा वो इंट्रासेलुलर फ्लूइड होगा। अब एक ट्यूब बनाते हैं आरटी, जैसे कि ये एक चीज है, ये है, इसके अंदर जो ब्लड फ्लो कर रहा है तो ये लेयर, इसके अंदर नहीं, तो यहाँ पे ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ही होगा, इसके अंदर जो होगा वो इंट्रासेलुलर फ्लूइड होगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, ठीक। ब्लड वैस्कुलर सिस्टम में क्या हम लोग पढ़ेंगे, ये जैसे कि ब्लड वैस्कुलर सिस्टम जिसमें ब्लड सर्कुलेट करता है वेसल्स के अंदर, कैसे ये सर्कुलेट करता है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे, इसीलिए इसका नाम ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। वैस्कुलर मतलब जो है वेसल्स यानी वैस्कुलर चैम्बर के थ्रू ये जाता है, ट्यूब के थ्रू ये मूव करता है दिस सिस्टम। ये बना किसका किसका होता है, इट इज कंपोज्ड ऑफ आर्टरी, वेन एंड कैपिलरीज। ओके, इसके बाद इट इज अ सिस्टम वेसल्स थ्रू व्हिच ब्लड फ्लो, जिसमें एक तरह का ये आप कह सकते हो सिस्टम, वेसल्स का सिस्टम है, एक तरह का वेसल्स का सिस्टम है जिसमें ब्लड फ्लो करता रहता है। ओके, तो इसमें हम लोग दो तरह के ब्लड वेस्कुलर सिस्टम पढ़ते हैं। फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ओपन टाइप ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, एंड सेकंड हम लोग पढ़ेंगे क्लोज टाइप ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। ओके, तो ओपन टाइप में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, ओपन टाइप में इन दिस सिस्टम कैपिलरीज आर एब्सेंट and artery open into large spaces cavity called sinuses। इसमें क्या होता है कि कैपिलरीज एब्सेंट होती है, जैसे आप याद रखिए जब हार्ट से योटा निकलती है, योटा फिर फर्केट होती है तो आर्टरी बनती है, आर्टरी और फर्केट होती है तो आर्ट्रियोल बनती है, इसके बाद फिर ब्लड कैपिलरीज बनती है। तो ब्लड कैपिलरीज जो होती है एक तरह का ज्वाइंट बनाती है आर्टरी और वेन्स के बीच में। आर्टरी डिस्ट्रीब्यूटिंग पार्ट होती है और जो है वेन्स जो होती है रिसीविंग पार्ट होती है, रिसीविंग ट्यूब होती है। इतनी बात क्लियर हुई। तो उसके बीच में कैपिलरी होती है, लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिसमें है आर्टरी और वेन्स के बीच में कैपिलरी नहीं प्रेजेंट होती, कैपिलरी एब्सेंट होती, तो वही पे उसी बोलते हैं ओपन टाइप। वहां पे एक तरह का चैम्बर बन जाता है, कैविटी बन जाती है जिसको साइनसेस बोलते हैं, उसी के थ्रू एनिमल में ब्लड की सप्लाई हो जाती है। हम लोगों में ऐसा नहीं होता, हम लोगों में क्या होता है कि आर्टरी, एओर्टा, आर्टरी, आर्ट्रियोल्स, फिर लास्ट में जो है ये कैपिलरी बनाती है, वेन्यूल्स, वेन्स, वेना केवा, जैसे ये ऐसे जुड़ती है, जैसे ये एक आर्टरी आई, फिर ये और पतली हुई, और पतली हुई, लास्ट में एक तरह का ये आर्ट्रियोल बनाती है। यहाँ पे ये कैपिलरीज है, कैपिलरी है, फिर ये वेन्स बना लेती है, फिर ये ऐसे जुड़ते हुए चली जाती है। यहाँ पे ये जो स्पेस वगैरह ये खुला रहेगा, ये ओपन टाइप का होता है, और इसी एक तरह का ये स्पेस कैविटी साइनसेस बोलते हैं। लेकिन हम लोगों में ऐसा नहीं, तो ये जुड़ा होता है, इसलिए हम लोगों में क्लोज टाइप ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है। लेकिन काकरोच आप देखते हो, काकरोच कभी दब जाए जिसमें ब्लड निकल आता है, ठीक, ये चीजें। तो इसमें वही हमने लिखा इन दिस सिस्टम कैपिलरीज आर एब्सेंट एंड आर्टरी ओपन इनटू large space cavity called sinuses from where blood enter into veins के थ्रू इंटर करता है, ठीक। एग्जांपल इसमें आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का आते हैं, आर्थ्रोपोडा फाइलम के एनिमल और मोलस्का फाइलम के एनिमल। तो ये चीज हमने यहाँ पे दिखाई गई, ये हार्ट है, ये गिल्स है, और ये आर्टरी है, ये ब्लड वेस्कुलर यानी वेन्स, ठीक। तो यहाँ पे जो ये आएगी, लेकिन यहाँ पे ये देखिए खुला हुआ, ये साइनसेस तरह का चैम्बर, ठीक। तो इसी को बोलते हैं हम लोग ओपन टाइप ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। ओके, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अभी जो है क्लोज टाइप ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। क्लोज टाइप ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में क्या होता है, आर्टरी, वेन्स, कैपिलरीज ऑल सभी प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। इन दिस सिस्टम कैपिलरीज आर प्रेजेंट
बिटवीन आर्टरी एंड वेन्स, आर्टरी और वेन्स के बीच में कैपिलरी प्रेजेंट होती है। आप कह सकते हो इन दिस सिस्टम आर्टरी वेन्स कैपिलरीज आर प्रेजेंट, दैट इज क्लोज टाइप ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। इसमें ब्लड साइनसेस एब्सेंट होते हैं, इसमें ब्लड साइनसेस प्रेजेंट होते हैं। ओके, इट इज मोर एफिशिएंट देन ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम, क्योंकि हम लोगों की बॉडी में ज्यादा एफिशिएंट क्लोज टाइप होता है। ओपन टाइप की अपेक्षा क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम ज्यादा एफिशिएंट होता है। उसमें ब्लड का लॉस वगैरह नहीं होता, कहीं ब्लड इधर उधर नहीं जाता, एकदम ट्यूब के अंदर ही रहता है। ठीक, या आप देखिए छोटी छोटी जो कैपिलरी, जिसमें हम लोग आई देखिए, आई का जो कॉर्निया दिखता है सफेद कलर का, उसमें थ्रेड लाइक रेड पोर्शन दिखाई देता है, वही कैपिलरी होती है। लेकिन कुछ एनिमल कॉकरोच वगैरह होती है, वो चीजें एब्सेंट होती है, वो ओपन टाइप का होता है। इतनी बातें क्लियर हुई। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, इसमें मेन टॉपिक जो है वो है ब्लड, इसके बाद है हार्ट। तो हम लोग अब पहले पढ़ेंगे ब्लड। ब्लड के बारे में डिटेल स्टडी हम लोग पढ़ेंगे। तो ब्लड आप लोग ध्यान से पढ़िए, जितना हमने पढ़ा है उसको भी आप लोग समझते रहे कैसे कैसे सर्कुलेट होता है। लेकिन अब इसमें जो मेन चीजें हैं वो है ब्लड। ब्लड जो है ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक, इसका पीएच 7.4 होता है, स्लाइटली एल्कलाइन होता है, टेस्ट में थोड़ा सा नमकीन होता है। ठीक, ये चीजें का ख्याल रखिए। इसके बाद ब्लड की स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है 1.052 1.06 इसके बाद आप याद रखिए जो कुछ होते हैं ऑक्सीजनेट, जैसे कि आप देखते हो आर्टरी और वेन्स थोड़ा सा वो नीली दिखाई देते हैं, थोड़ा सा वो ग्रीन दिखाई देते हैं, वही चीजें हैं। इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज ब्राइटली रेड कलर का होता है, इन आर्टरी में रेड कलर का दिखाई देता है, जो गाढ़ी दिखाई देती है। इसके बाद बट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है डल कलर का दिखाई देता है इन वेन्स में। इतनी चीजें हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम इन एडल्ट मैन, यानी कि एक एडल्ट मैन में कितना ब्लड होता है। तो आप याद रखिए 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। वुमेन में कितना होता है 4.5 से 5.5 4.5 to 5.5 लीटर, यानी आप याद रखिए आधा लीटर कम होता है। नेक्स्ट, ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ ब्लड प्लाज्मा एंड ब्लड कार्सेल्स का मिलकर बना होता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ब्लड कंपोजिशन या कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ठीक, तो ब्लड किन किन चीजों से मिलकर बना होता है। तो हमने बताया था ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ ब्लड प्लाज्मा एंड ब्लड कैप्सूल्स से मिलकर बना होता है, कैप्सूल्स। ठीक, तो ब्लड प्लाज्मा क्या होता है, इसमें ब्लड प्लाज्मा जो होता है 55% ऑफ टोटल ब्लड। ठीक, ब्लड कैप्सूल्स जो होती है वो 40 ब्लड कैप्सूल्स आर फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ये होती है 45% ऑफ टोटल ब्लड। और ब्लड कैप्सूल्स में हम लोग पढ़ते हैं आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स पढ़ते हैं। ठीक, अब ब्लड प्लाज्मा के फीचर या ब्लड प्लाज्मा में और कितने क्या क्या चीजें पढ़ते हैं हम लोग, ये चीजें देखते हैं। तो हमने पहले बता दिया कि ब्लड प्लाज्मा जो होता है ब्लड में 55% होता है, 55%। इसके बाद इट इज ट्रांसपोर्ट, प्लाज्मा जो होता है इट इज ट्रांसपोर्ट एल्कालाइन फ्लूइड ऑफ एक्स्ट्रा कलर ड्यू टू बाइलिरुबिन की वजह से, ये एल्कालाइन फ्लूइड एक्स्ट्रा कलर का होता है और ये ट्रांसपोर्टिव नेचर शो करता है। ओके, इसके बाद इट इज कंपोज ऑफ 90 to 92%, 90 से 92% वाटर एंड अबाउट 8% सॉलिड्स का बना होता है। ठीक, यानी कि इसमें प्लाज्मा में वाटर का कंसंट्रेशन वाटर का अमाउंट पूछा जाए तो 90 से 92% वाटर पाया जाता है। ओके, एंड 8% जो है सॉलिड सब्सटेंस होते हैं। सॉलिड सब्सटेंस में आता है आपका जो है प्रोटीन्स होते हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, ये सारी चीजें पाए जाते हैं। तो इसमें देखिए सॉलिड पार्ट्स ऑफ प्लाज्मा कंसिस्ट ऑफ एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन। अब इन तीनों के फंक्शन, चारों के फंक्शन क्या क्या होते हैं। तो एल्ब्यूमिन जो होता है ये क्या करता है, मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड, ब्लड के ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन किए रहता है। ठीक, एल्ब्यूमिन का फंक्शन होता है। ग्लोब्यूलिन का क्या फंक्शन होता है, ये डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी, ये बॉडी में डिफेंस मैकेनिज्म शो करता है। जैसे कि कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट या फॉरेन मटेरियल, ठीक है, फॉरेन एंटीजन कोई बॉडी में एंट्री करता है तो उसको मारने का करता है, उसे लड़ने के लिए डिफेंस मैकेनिज्म शो करता है। नेक्स्ट, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। ब्लड क्लॉटिंग जैसे आपको जब कभी चोट लग जाती है, कुछ हो जाता है
तो वहाँ पे जो है ब्लड फ्लो करने लगता है, क्योंकि ऑटोमेटिकली ये एंजाइम वर्क करके 1 से 2 मिनट के अंदर, ठीक है, वो ब्लड क्लॉट कर जाते हैं, जिससे ब्लड का लॉस नहीं होता है। और इसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस पाए जाते हैं प्लाज्मा में, यहाँ पे जगह ना होने पर हमने यहाँ लिख दिया है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस पाए जाते हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में ग्लूकोज होगा, अमीनो एसिड, लिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल, जो हार्मोन्स, यूरिया, एंजाइम, एटीसी। इसमें ग्लूकोज ज्यादा होता है, बाकी ये सारी चीजें जो होते हैं एक ट्रेसेस अमाउंट में पाए जाते हैं, कम अमाउंट में पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में क्लोराइड होता है Cl- एंड बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं मेनली Na+, K+ एंड Ca++ आयन पाए जाते हैं, ठीक। और ये सब क्या करते हैं, इनका मतलब ये ब्लड के पीएच को मेंटेन किए रहते हैं। ओके, तो इसमें हम लोगों ने प्लाज्मा के बारे में डिस्कस कर लिया है, प्लाज्मा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे ब्लड कार्सेल। तो ब्लड कार्सेल में हम लोग फर्स्ट स्टार्ट करेंगे आरबीसी। ओके, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी में हम लोग पढ़ेंगे ए ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट हम लोगों ने पढ़ लिया, ए ग्रेनुलोसाइट। तो ए ग्रेनुलोसाइट में हम लोग दो चीजें पढ़ते हैं, या ए ग्रेनुलोसाइट में पहले आप याद रखिए, इसमें ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होते हैं, न्यूक्लियस विदाउट लोब होता है, ठीक। इसमें हम दो चीजें पढ़ते हैं, मोनोसाइट और ल्यूकोसाइट सेल्स। मोनोसाइट जो होती है ये लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी होती है, ठीक। दे आर 5% ऑफ टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। ल्यूकोसाइट काउंट का, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट का ये 5% होती है। फाइगोसिटिक नेचर शो करती है ये, यानी कि जैसे कि न्यूट्रोफिल्स का जो फंक्शन होता है, ये फॉरेन बैक्टीरिया, वायरस, एंटीजन को इंगल्फ करती थी, तो वैसे ये भी। तो आप देखिए फाइगोसिटिक नेचर, न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट, ये जो दो होती हैं ये फाइगोसिटिक नेचर शो करती है। और मोनोसाइट लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी होती है, ठीक। इट प्रोड्यूस इन लीवर, थाइमस, लिम्फोसाइट आदि यहाँ से ये प्रोड्यूस होती है, ठीक। इसका लिम्फोसाइट होती है, ये जो है मोस्टली रिलेटेड होती है इम्यून सिस्टम से। इसका मेन फंक्शन होता है एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना। जैसे आप लोग पढ़ते टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी होती है और दे आर ये आप कह सकते हो 20 से 25% आप टोटल ल्यूकोसाइट का 20 से 25% होती है। और ये इट प्रोड्यूस एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है। और एंटीबॉडी आप जानते हो टी सेल, बी सेल, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। ये बातें क्लियर हुई। तो हम लोगों ने डब्ल्यूबीसी में ए ग्रेनुलोसाइट और ग्रेनुलोसाइट पढ़ लिया। डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पान कितना होता है, 4 to 6 डेज होता है, आपका सिर्फ 1 वीक होते हैं। ये बातें क्लियर हुई। अब हम लोग लास्ट पढ़ते हैं प्लेटलेट्स, ठीक। तो प्लेटलेट्स क्या होती है, प्लेटलेट्स का दूसरा नाम होता है थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं, ठीक। और इट प्रोड्यूस फ्रॉम मेगाकार्डियोब्लास्ट सेल्स के प्रोड्यूस होती है, स्पेशल टाइप की सेल्स होती है बोन मैरो में, ठीक। और इसके नंबर जो होते हैं 1.5 लाख से 150,000 to 350,000 तक होते पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड, यानी आप कह सकते हो 1.5 लाख से 3.5 लाख तक होते हैं। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, ये रिलीज सब्सटेंस सीक्रेट करता है और जो हेल्प करता है कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। ओके, तो आशा करते हैं आप लोगों को हमारा ये जो है टॉपिक अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप लोग हमारे टॉपिक को ये लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और इसके बाद इस चैप्टर के जो कंटेंट हैं हम नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करते हैं। ओके, थैंक यू।